ये सब बातें बताने में तो बहुत ही ख़राब लगता है, क्योंकि अपनी घर की बातें हैं। पर जबकि ये लोग मुझे आरोप लगाते हैं, मेरे ससुराल वाले झूठे झूठे, पूरी ज़िंदगी मुझे बेइज्जती और जलील करा। और अब इस कगार पे मैं आ चुकी हूँ कि बिल्कुल ही बीमार हो गई हूँ मैं। समय से पहले ही इतनी बीमार हूँ कि मैं ही जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैं कितनी बीमार हूँ। पर ये लोग का झूठी झूठी आरोप तो बंद नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के साथ वही हादसा नहीं हो जो मेरे साथ हुआ। मैंने इस घर में, इस धिमसरी में और मेरे ससुराल में आके अपनी इज्जत तक गंवा दी है। और बहुत से ऐसे कहानी हैं जो मेरे फेसबुक को फॉलो करेंगे तो उसे पता चलेगा। पर इस छोटे से कमरे में हम 6 फैमिली रहते हैं, 4 बच्चे और मैं रहती हूँ। पर ठंड में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक ही ये बेड है। इसी बेड भी नहीं है, इसे तखत बोलते हैं। पर इसी में बताइए 4 बच्चे एक साथ में, कभी कभी जब मेरे बच्चे दिल्ली से आ जाते हैं तो वैसे तो 4 साल से कोई भी ऐसा ठंड नहीं हुआ जो मेरे बच्चे यहाँ, क्योंकि हमारी घर की हालत देखते हैं मेरे दोनों बेटे हमेशा बाहर ही रहते हैं। परंतु मेरे सास ससुर और देवर लोग मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। महज एक 4,000 रुपये कमाते हैं। ये बार बार मैं इसलिए बताती हूँ कि आप ही लोग सोचिए कि कैसे, कितनी मतलब छोटी सोच वाली फैमिली होगी जो एक 4,000 रुपये, वो भी बच्चा 16-18 साल का, 17-18 साल का बच्चा कमा रहा है। और वो भी खुद कोई बाप दादा के पैसों में अय्याशी नहीं कर रहा है, कि ऐसा नहीं कर रहा है, अपने खुद की, यहाँ तक कि अपने पापा के भी पैसों की कभी एक जोड़ी कपड़ा नहीं पहना और ना ही कोई खिलौना उसने, उन लोगों ने बचपन से देखा है। और आगरे में मैं रही हूँ 20 सालों से, मुझे पता है। बस यहाँ पे तो मैं शुरू में सिर्फ 2 साल रही, पर जब देखी मेरे सास ससुर ने मुझे इतना दुख तकलीफ दे रहा है तो मैं यहाँ से अपने बच्चे को लेके चली गई थी। अब मैं 4 साल के बाद तब आई हूँ, जब इन्हीं मेरे देवर और मेरी देवरानी की वजह से मेरी ज़िंदगी जब पूरी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और हमें कहीं रास्ता कुछ नज़र नहीं आया, तब जाके मैं यहाँ पे आई हूँ। इसलिए मेरे घर की जो हालात है मैं वही दिखा रही हूँ आपको, कि इतने समय। और ये यहाँ सामने मेरा छोटा देवर का है, पर हम देवर से कोई मतलब रखते नहीं है और ना देवर से इतनी कोई बातचीत है। और यहाँ तक कि इनके कमरे में भी जाके हम ताका झाकी नहीं करते, पर उसके बावजूद भी इतनी आरोप लगते हैं। इसलिए मुझे सबको ये दिखानी पड़ रही है और बतानी पड़ रही है कि आप ही लोग देखिए कि इंसान कब तक, कोई औरत अपनी घर की इज्जत को चुपचाप सहते रहे और कब तक मुंह बंद करके रहे। और हम अगर आज भी मैं अगर नहीं बताई तो मैं किसको, मेरी कोई फैमिली तो है नहीं जो मैं उसको बताऊंगी कि मेरे मायके से सब आके मेरी हेल्प करेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं है। इसीलिए बस मुझे सबके सामने ये सब कुछ रखनी पड़ रही है। तो अगर उसके लिए कोई गलती हो तो मैं, चाहे धिमसरी के मोहल्ले वाले या जो भी हो, उन सबसे माफ़ी मांग रही हूँ। पर मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि बच्चों के आगे अब मुझे कुछ नहीं दिखता है। सिर्फ मुझे मेरे बच्चे और मैं ही दिख रही, क्योंकि मेरे बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी है, मुझे इतना मालूम है। इसलिए मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ कि लोग सोचे कि बहू बहुत अच्छी दिखावा कर रही है सबके सामने। जैसे मेरे सास ससुर कहते हैं कि सबके सामने बहुत भली बनती है और है बहुत। तो इसीलिए मैं अपनी सारी दास्तान सबके सामने खुल के ही रख रही हूँ कि इतना छोटा सा कमरे में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सास ससुर, बस ये कमरा का सास ससुर का ही है। इसके अलावा बाहर कोई ऐसी जगह है नहीं है बरतने के लिए कि उधर में कोई हो। और उसमें भी ये लोग इतना टॉर्चर करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और अगर इसको, अगर मैं ज़्यादा कुछ उनकी हिस्ट्री अगर खुल के बताऊं तो फिर वो मेरा देवर कहेगा कमरा खाली करो अभी और इसी वक्त। और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हैं जो मैं इस कमरे में, मेरी बहुत से ऐसे पैसा चोरी हो। लॉकडाउन में मेरे पास 50-60 हज़ार रुपया था। मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत से 7-8 महीना पूरे ठंड में, कड़ाके की ठंड में वहाँ दिल्ली में नौकरी करते, कभी दवाई 1 रुपये की भी उनको मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं खुद जाके देखभाल कर नहीं पाती हूँ। अपना दवाई भी 1 रुपये की नहीं करते, सारे पैसे यूँ कहते मम्मी तुम अच्छी तरह हो, तुम पहले ठीक हो जाओ। तो सोचो इतने बच्चों की भी अगर तकलीफ में, अगर उसी बच्चों पे अगर सास ससुर देवर लोग उंगली उठाए तो माँ तो जाहिर सी बात है माँ चुप नहीं रहेगी, सबको बताएगी।